तो ध्यान दो बाबू, मैक्सिमा मिनिमा के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एफ एक्स दिया हुआ है x प्लस साइन 2x 0 से 2 पाई के बीच में, और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इसका। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दो जगह पे मिल सकता है, इसके पहले बात में हम डिस्कस कर रहे थे। या तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलता है, या वहां मिलता है, उस पॉइंट्स पर मिलता है जहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो। तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का होता है बच्चों cos 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का 2। 4 मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं 0। तो 1 प्लस 2 cos 2x बराबर लिखते हैं 0। तो cos 2x बराबर लिखते हैं -1/2। तो 2x बराबर यहां से आता है 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। ठीक है, -1/2 वैल्यू cos में 2 पाई बाई 3 पे होता है। देखो, माइनस cos का माइनस वैल्यू दो जगह होता है, सेकंड में और थर्ड में। cos दो जगह प्लस होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। cos थीटा के बारे में बात हो रहा है। 2 पाई बाई 3 पे 1/2 -1/2 और 4 पाई बाई 3 पे होता है। और अगर एक चक्कर घूमेंगे तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लिखेंगे एक चक्कर बाद में। क्योंकि देखो x का वैल्यू 0 से 2 पाई है, तो 2x का वैल्यू तो 0 से 4 पाई होगा ना। तो दो राउंड में हम लोग वैल्यू को देखना होगा। यह दोनों वैल्यू तो एक राउंड में हुआ, 0 से 2 पाई में। हमको 4 पाई तक देखना है, एक राउंड और देखना है। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 करेंगे अगर, तो आ जाएगा 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3। इन वैल्यूज पर इसका वैल्यू -1/2 आता है। तो x का वैल्यू आया पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। तो 0 से 2, x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में यह वैल्यूज मिले जिन पर cos 2x का वैल्यू -1/2 आता है। यानी इन वैल्यूज पर f डैश x 0 है। तो यहाँ पे फंक्शन में f 0 निकालोगे, 0 प्लस साइन 0 0 मिल गया। f 2 पाई निकालेंगे तो 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे 2 पाई आ गया वैल्यू। उसी तरह f पाई बाई 3 निकालेंगे तो पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस √3/2 आया वैल्यू इस तरह से। उसी तरह से f 2 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालेंगे, f 4 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालेंगे और f 5 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालेंगे। 6 वैल्यूज में सबसे बड़ा वैल्यू ही क्वेश्चन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा और सबसे छोटा वैल्यू ही सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक एक तरह का क्वेश्चन है। और थोड़ा लैंग्वेज के क्वेश्चन में हम एंट्री करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ध्यान से बच्चों समझना, इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से। पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन तुम्हारे पास रख दिया जाएगा। मेहनत करके पूरा मेहनत से एनसीईआरटी बनाओ। थ्योरी को कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिए ही हैं। ध्यान दो बच्चों, मान लो क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो नंबर का सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम 24 है। ठीक, प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम है। तो नंबर क्या होगा बताना है। क्वेश्चन समझो, दो कोई भी वेरिएबल नंबर है, उसका सम जो है 24 है और प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। तो लेट टू नंबर्स बी, माना कि जो दो नंबर है वह x एंड y है। क्लियर? गिवन है कि सम बराबर दिया है 24,
तो x प्लस वाई हो गया 24। क्लियर है बच्चों? प्रोडक्ट जो है इसे हम लोग z मान लेते हैं x इंटू वाई। देखो इसी को मैक्सिमम करना है। जिस चीज को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। जिस टर्म को, जिस वेरिएबल को मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन 0 करना होगा। लेकिन यह दो वेरिएबल्स में है, तो यहां पे बच्चों y बराबर 24 माइनस एक्स लिख देंगे, तो z बराबर हो जाएगा x इंटू 24 माइनस एक्स। तो z बराबर हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब z सिर्फ x में आ गया, यहाँ पे x और y दोनों में था तो y को x के टर्म में लिख दिए। तो यहाँ सीखने वाला बात यह है बच्चों कि दो नंबर होगा उनके बीच एक रिलेशन होगा। इस रिलेशन से क्वेश्चन सिर्फ x में हो जाएगा। अब यहाँ dz बाई dx करो, यहाँ 24x है तो 24x का 1 डिफरेंशिएशन और x स्क्वायर का 2x। फॉर मैक्सिमम z मतलब z मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, इसके लिए dz बाई dx की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो 24 माइनस 2x बराबर 0 होगा, तो इसलिए 2x बराबर 24, x बराबर आ गया 12 और x अगर 12 होगा तो y भी 12 होगा। अब यहाँ पे यह मैक्सिमम ही होगा क्योंकि देखो हम तो जान रहे हैं कि मैक्सिमम हम निकाल रहे हैं, हमको मैक्सिमम पूछ रहा है। लेकिन dz बाई dx की वैल्यू क्या दी हुई है? 24 माइनस 2x। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो -2 आया, निगेटिव आ गया, यानी मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। मैक्सिमा ही हमें मिलेगा क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन जो 0 करते हो वह मैक्सिमम पे भी 0 होता है और मिनिमम पे भी 0 होता है। मैक्सिमम पे भी 0 और मिनिमम पे भी 0। तो x बराबर 12 और y बराबर 12 पर मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है, इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमा मिल जाएगा। नोट करो, हटाते हैं इसको। देखो बच्चों नोट करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। पूरा मैथ फिजिक्स का कंप्लीट पढ़ाई 11 12 का सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। पूरा जो 11 से लेके 12 तक सब कॉन्सेप्ट जानेगा, फिर उसको अपने एग्जामिनेशन का बस प्रैक्टिस चाहिए। अपना एग्जामिनेशन माने बोर्ड हुआ या कंपटीशन हुआ या इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, सबका केवल प्रैक्टिस करेगा, वो कंपटीशन निकाल लेगा। ध्यान दो बच्चों। अब मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, x प्लस वाई दिया हुआ है 60, यह दिया है मैक्सिमम, तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखो दो नंबर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, दो नंबर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। तो इस प्रोडक्ट जिसे मैक्सिमम करना है उसे z मान ले रहे हैं। अब हम z को 60 माइनस वाई एक्स इंटू लिख दिया, वाई क्यूब लिख दिए, क्योंकि x बराबर यहाँ 60 माइनस वाई लिख सकते हैं ना बच्चों। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि z सिर्फ y में आ गया। जैसे यहाँ पे तो दो वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल में है, तो इस देखो जिसको मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन 0 करना है, जिसको मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन 0 करना है। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है, या इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए एक वेरिएबल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो एक वेरिएबल में लाने के लिए x को y के टर्म में लिख दिए। अब यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, dz बाई dy 180y स्क्वायर माइनस 4y का क्यूब, dz बाई dy 4y स्क्वायर कॉमन आ गया तो 45y। ठीक है। अब यहां से फॉर मैक्सिमम z, मैक्सिमम z के लिए, मैक्सिमम z के लिए dz बाई dy क्या होगा? 0। तो 4y स्क्वायर 45 माइनस y 0 होगा, तो यहां से y बराबर 0 या y बराबर 45। y 0 कर दोगे तो प्रोडक्ट तो भाई 0 हो जाएगा ना,
x 40 एक y 45 होगा तो x 15 होना पड़ेगा यहां से। देखो अब इसको dz बाई dy 4y का क्यूब डबल डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो 360y माइनस 12y स्क्वायर, तो 12y कॉमन लेंगे तो 30 माइनस y आ जाएगा। 45y की जगह रखोगे 8, y बराबर 45 रखोगे तो यह वैल्यू जो है वह निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा हमें ऑब्टेन होगा। नोट कर लो इसको। तो ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सम दो नंबर का 35 दिया है, ठीक है, और प्रोडक्ट है x स्क्वायर y के पावर 5 को हमको मैक्सिमम करना है। तो क्या होगा x y, यही क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो सम यहाँ पे दो नंबर है x y, x प्लस y तो दे दिया है मेरा 35, तो हमें इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। तो जिसे मैक्सिमम करना है उसे z मान लो x स्क्वायर y के पावर 5, ठीक है बाबू, और z बराबर x स्क्वायर लिख दे और y की जगह 35 माइनस x के पावर 5 लिख सकते हैं। y की जगह पे यहां से 35 माइनस x लिख सकते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट यह हुआ बच्चों कि इस टर्म को मैक्सिमम करना है, जिस टर्म को मैक्सिमम करना है उसे हम एक वेरिएबल x मिला दिए, एक वेरिएबल x मिला दिए, ठीक है, और उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dz बाई dx करेंगे तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर 35 माइनस x के पावर 5, तो 35 माइनस x के पावर 5 d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर d बाई dx ऑफ 35 माइनस x के पावर 5। यह हो गया बच्चों dz बाई dx। तो dz बाई dx हो गया 35 माइनस x के पावर 5 और x स्क्वायर का 2x, यहाँ x स्क्वायर हो गया और इसका हो गया पावर 5 साइड में 35 माइनस x के पावर 4, फिर अंदर घुसेंगे तो 0 माइनस 1। तो यहाँ पे dz बाई dx हो गया 35 माइनस x के पावर 4 कॉमन, x कॉमन, तो 2 इंटू 35 माइनस x, यहाँ 35 माइनस x को बचा है 2 हुआ, माइनस यहां से माइनस आ गया, एक 5x बच गया, क्लियर। अब फॉर मैक्सिमम z को मैक्सिमम होने के लिए, z को मैक्सिमम होने के लिए dz बाई dx की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 35 माइनस x के पावर 4 इंटू x 70 माइनस 2x माइनस 5x जो बराबर 0 होना चाहिए। तो 35 माइनस x 0 होगा या x 0 होगा या 70 माइनस 7x 0 होगा, तो x बराबर 10 हो गया, यहाँ x बराबर 35, x अगर 35 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यानी x 10 होना चाहिए, x 10 होगा तो y 25 होगा। तो फॉर मैक्सिमम z x जो होना चाहिए, z का मतलब मैक्सिमम क्या होना चाहिए, x स्क्वायर y के पावर 5, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 25, यही मिलना है बच्चों, क्लियर। तो हम लोगों को ज्यादा टफ सवाल यह सब है नहीं, तुम्हें एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है, 0 कर देना है, और उसके लिए तुमको पहले जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसे एक टर्म में, एक वेरिएबल में ले आना है। हटाएं इसे, मिटाते हैं, सब चीज जान ही रहे हो, समझ ही रहे हो, चीजों को सीख ही रहे हो। ध्यान दो, बस ध्यान दो कि कैसे चीजों को हम बना रहे हैं, बस सीख जाओगे काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है कि सम जो है दो नंबर का, सम जो है x प्लस वाई वह दिया है 16, सम ऑफ क्यूब्स
मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होगा वह मिनिमम होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक्स वाई निकालना है। ध्यान दो बच्चों, तो लेट जेड बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब लिख देंगे। तो जेड बराबर एक्स क्यूब 16 माइनस एक्स का क्यूब, y के जगह पर 16 माइनस एक्स हो गया। अब जिसे मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन करोगे, जिसे मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यहाँ 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, अंदर घुसेंगे तो 0 माइनस 1। ठीक है, 4 मिनिमम जेड कम से कम होने के लिए dz बाई dx को 0 करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। तो 3x स्क्वायर 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, यहां से x प्लस माइनस 16 माइनस एक्स हो जाएगा। एक बार प्लस लोगे तो x 8 आ जाएगा, x 8 होगा तो y 8 होगा, और माइनस लोगे तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 16 प्लस x x कट जाएगा तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही मिनिमम z के लिए x 8 और y 8 होगा। और मिनिमम ही मिलेगा, इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन एक बार करके चेक कर लेना, 8 पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, जैसे यहाँ पे मिनिमम ही मिले इसके लिए dz बाई dx है ना, 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो 6x माइनस 6 16 माइनस एक्स और माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा। तो 8x बराबर 8, डबल डिफरेंशिएशन जो आया पॉजिटिव आ गया, इसलिए मिनिमा ही मिलेगा। माने मिनिमा या मैक्सिमा के लिए डिफरेंशिएशन को 0 कर देना है। ठीक है, और मिनिमा कैसे पता चलेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन उस दी गिवन पॉइंट्स पर जो पॉइंट्स लाए उस पे पॉजिटिव मिलेगा, और मैक्सिमा के लिए दिए हुए पॉइंट्स पर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव मिलेगा। हटाते हैं इसको, नोट कर लोगे। यह सब कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, सुनो समझो क्या क्या चीजें हम तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 17, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। 17 नंबर सवाल है कि एक स्क्वायर पीस है, टीन का स्क्वायर पीस है, 18 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ठीक, इसको चारों तरफ से, चारों कोना पे एक स्क्वायर काट लिए, चारों कोना पर एक स्क्वायर काट लिए। एक स्क्वायर काटने के बाद जो शेप बना, जो शेप बन रहा है बच्चों, वह इस प्रकार का शेप मेरा निर्माण हो रहा है। इस तरह का शेप हमारा निर्माण हो गया। ठीक है, और फिर इसे मोड़ दे रहे हैं, इसे मोड़ दे रहे हैं, इस तरह का शेप बना था, इसे मोड़ दे रहे हैं। मोड़ेंगे तो बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स इज मेड। 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर काट लिए और काट के मोड़े, तो बॉक्स इज मेड विदाउट टॉप, मेड विदाउट टॉप, बिना टॉप के बॉक्स बना लिया गया। अब उसका वॉल्यूम जो है बॉक्स का वह मैक्सिमम हो, वॉल्यूम जो है बॉक्स का जो वॉल्यूम है वह मैक्सिमम हो। तो फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर विच इज कट ऑफ, विच इज कट ऑफ, जो यहाँ पे स्क्वायर काट रही है ना, उसका क्या साइड होगा, तो एक्स लेंथ माने हैं उसका बताना है। ठीक है बच्चों, अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझना है तुम्हें तो एक बात समझोगे। मान लो यह एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है, एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है,
यहां से एक स्क्वायर काट लो, ऐसे स्क्वायर काट लेना है, यहां से भी एक स्क्वायर काट लो, सब कॉर्नर पे से एक स्क्वायर काट लो। काट लिया स्क्वायर, इस तरह का शेप बन गया। फिर इसे मोड़ दो, इसे मोड़ दोगे, मोड़ दिए तो एक बॉक्स बन गया, इस तरह का खुला बॉक्स। इस तरह से ऐसे काट दिए, फिर इसको मोड़ के बॉक्स बना लिए। अब उसका वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो लेट x बराबर साइड ऑफ स्क्वायर विच इज कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शीट, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शीट। ठीक है, तो पूरा 18 सेंटीमीटर का है, इधर से x काट दिए, इधर से x काट दिए, तो यह बचा 18 माइनस 2x, यह बचा 18 माइनस 2x। अब मोड़े x मुड़ गया, तो बॉक्स इज मेड विदाउट टॉप, विदाउट टॉप बॉक्स बना बिना टॉप के। लेंथ होगा 18 माइनस 2x उसका, विड्थ होगा उसका 18 माइनस 2x, हाइट हो गया x। लेंथ अब बचा 18 माइनस 2x, विड्थ बचा 18 माइनस 2x। अब मोड़ दिए तो यही x न मुड़ा, इसे मुड़ा, यानी कि x हो गया हाइट उसका। वॉल्यूम बराबर LBH 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x। तो v बराबर आया मेरा 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। अब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए वॉल्यूम x वेरिएबल में दिया हुआ है, तो dv बाई dx करना पड़ेगा। d बाई dx ऑफ x 18 माइनस 2x का स्क्वायर, 18 माइनस 2x का स्क्वायर dx बाई dx प्लस x d बाई dx ऑफ 18 माइनस 2x का स्क्वायर। 18 माइनस 2x का स्क्वायर dx बाई dx हो गया 1 प्लस x 2 टाइम्स ऑफ 18 माइनस 2x। और फिर अंदर घुसेंगे तो -2, अंदर घुस जाएंगे तो -2। इसको बाबू हटा देते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो dv बाई dx आ गया 18 माइनस 2x, कॉमन ले लो, यहां बचा 18 माइनस 2x और यहां बचा -4x। 18 माइनस 2x तो कॉमन हो गया ना। फॉर मैक्सिमम v को मैक्सिमम होने के लिए dv बाई dx क्या होगा बच्चों, तो 0। तो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x 0 हो गया। तो यहां से x बराबर 9 सेंटीमीटर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर से 9 काट दोगे, इधर से 9 तो बचवे नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल, बॉक्स बनेगा ही नहीं। तो x बराबर आ जाएगा, यहां से इससे सॉल्व करोगे तो 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर सब तरफ से काटोगे तो बॉक्स बनेगा, वह मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा। इसको बच्चों नोट कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में दम नहीं है, सवाल में जिसको वॉल्यूम लाके x में वेरिएबल आके उसको डिफरेंशिएशन करके 0 कर देना है, फिर x की वैल्यू निकाल लेनी है। इस चैप्टर में A1 से लेके 18 तक तुम लोग को घर पे कंप्लीट करना है। इसके बाद और भी लैंग्वेज के क्वेश्चन अगले दिन से तुम्हें मिलने लगेंगे। कुछ चीजें जो भी बता रहे हैं ध्यान से सुनो, ध्यान दो सभी चीजों पर, क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, क्या क्या चीजें समझाई जाती हैं, उसको बच्चों ध्यान पूर्वक सुना करो, समझा करो, मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। देखो x प्लस वाई गिवन है, एक्स वाई इज मैक्सिमम यदि x बराबर y हो। यह कॉन्सेप्ट याद कर लो। आज शुरुआत में बोले थे x प्लस वाई 24 दिया था। एक्स वाई मैक्सिमम होगा कब, जब बराबर होगा, यानी एक्स वाई बराबर कितना होगा, 12 हो गया।
ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया कि x प्लस वाई 60 दिया था, एक्स वाई का क्यू दिया था मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा जब ये दोनों टर्म, यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे से 2 टर्म थे, यहाँ 4 टर्म है, y का 3 गो टर्म है ना, तो इसको लिख सकते हो x प्लस वाई बाई 3 वाई बाई 3 वाई बाई 3 और 60, तब y का 3 गो टर्म मिलेगा। ठीक है, तो यह सब बराबर होगा, सब बराबर होगा मैंने 15 15, x 15 और y बाई 3 15, y 45, तब मैक्सिमम होगा। बाद में कभी समझाएंगे इस बात को, ऐसे भी चीजों को तोड़ा जाता है। जैसे x प्लस वाई दिया है 35 और x स्क्वायर वाई के पावर 5 को मैक्सिमम करना है, तो 2 गो x है ना, तो इसको x बाई 2 कर दो। 5 गो y है तो y बाई 5 y बाई 5 y बाई 5 y बाई 5 y बाई 5, तब ना 5 गो y मिलेगा। 35 दिया हुआ है, सब बराबर होना चाहिए, मैंने 7 टर्म सब बराबर, तो हर टर्म 5 के बराबर, x बाई 2 5 हो जाएगा, अब y बाई 5 5 हो जाएगा, तो x 10 y 25 मैक्सिमम के लिए। तो जल्दी से बना सकते हैं, लेकिन स्कूल में बोर्ड में यह मेथड यूज नहीं कर सकते हो। यह मेथड यूज होने के लिए तुमको इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमा मिनिमा के ही कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। तो अगले क्लास में हम लोग बनाएंगे इसके आगे के क्वेश्चन, तब तक के लिए इसे बच्चों कंप्लीट करो मेहनत से।